अगर आप रोजाना बैक पेन या कमर दर्द के लिए मालिश करवाते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप जिसको रिलीफ समझ रहे हैं वो असल में आपकी स्पाइन को तबाह कर रहा है। ये वो गलती है जो 90% लोग अपने दर्द को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस तरह अपनी नर्व्स और डिस्क को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप एक बहुत बड़ी गलती से अपने आप को बचा सकते हैं। हम सबको लगता है कि बैक पेन का मतलब होता है थकन, और इसका सबसे आसान इलाज है एक अच्छी सी मालिश। घर वाले भी कहते हैं कि थोड़ी तेल मालिश करवा लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में हर तरह का बैक पेन सेम नहीं होता और हर केस में मसाज सेफ नहीं होती। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपका दर्द सिर्फ मसल्स तक है तो हल्की और जेंटल मसाज मदद कर सकती है, लेकिन अगर दर्द का सबब स्लिप डिस्क, शाटिका या नर्व कंप्रेशन है तो मालिश करवाना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। जब किसी इंसान को स्लिप डिस्क होती है तो उसकी स्पाइन के अंदर एक छोटी सी जेल लाइक डिस्क अपनी जगह से निकलकर नर्व पर प्रेशर डालती है। अब अगर ऐसे में कोई अनट्रेन्ड मालिश वाला जोर से प्रेस करे, ट्विस्ट करे या दबाए तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है। इससे नर्व और ज्यादा पिंच होती है और पेशेंट को फौरन या कुछ घंटों बाद ज्यादा दर्द, झंझनाहट या पैरों में कमजोरी महसूस होती है। बहुत से लोग सोच कर जाते हैं कि थोड़ी देर में ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो उठ नहीं पाते। इसी को हम कहते हैं पोस्ट मसाज फ्लेयर अप, जहां रिलीफ के बजाय बैक पेन और बुरा हो जाता है। ऐसे ही कई पेशेंट्स क्लिनिक तब आते हैं जब उनका दर्द ज्यादा हो चुका होता है और वो पहले मालिश करा के अपनी कंडीशन और खराब कर चुके होते हैं। तो अगर आपके बैक पेन के साथ पैरों में सूजन, बर्निंग सेंसेशन या नंबनेस हो, यानी कि सुन्न हो जाना, तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपका दर्द सिर्फ मसल्स का नहीं बल्कि नर्व्स का है, और ऐसे केसेस में मालिश करवाना बिल्कुल मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें। अगर दर्द माइल्ड है और कोई नर्व सिम्टम नहीं है तो आप जेंटल हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं, जैसे एक गर्म टॉवल कमर के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए रखना। ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है बिना किसी डैमेज के। साथ ही कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती हैं, जैसे ब्रिजिंग, पेल्विक टिल्ट और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये एक्सरसाइजेस बैक पेन की असली कॉज को ट्रीट करती हैं, सिर्फ टेम्पररी सुकून नहीं देती। याद रखिए, मालिश टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, लेकिन अगर गलत टेक्निक या गलत टाइम पर की जाए तो वो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट बिगाड़ सकती है, और जब स्पाइन बिगड़ती है तो आपका पूरा पोस्चर, चलना फिरना और हत्ता कि आपकी नींद तक इफेक्ट होती है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं बैक पेन का ट्रीटमेंट अंदाजे से नहीं, डायग्नोसिस से होता है। आमतौर पे स्पाइन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर आपका बैक पेन 3 दिन से ज्यादा रहे या दर्द पैर तक जा रहा हो या पैर सूजे या सुन्न हो रहे हों तो बिना डिले किए MRI करवाना जरूरी है। ऐसे दर्द में ऑयल मसाज या प्रेशर थेरेपी से दूरी बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी कमर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उसे जिंदगी भर का मसला बना रहे होते हैं। तो अगर आप बैक पेन से परेशान हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि हर दर्द एक जैसा नहीं होता। जो चीज एक इंसान के लिए फायदेमंद होती है वो दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। कमर दर्द में मालिश सिर्फ उस केस में कराएं जब आपको श्योर हो कि आपका पेन सिर्फ मसल्स तक ही लिमिटेड है, वरना फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मशवरा लेना ही सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है। एक गलत मालिश, एक गलत दबाव आपके पेन को क्रॉनिक बना सकता है और हो सकता है फिर ये दर्द साथ जिंदगी भर चले। तो सोच लीजिए, आप 2 मिनट के रिलीफ के लिए क्या आप अपनी पूरी लाइफ के सुकून को दांव पर लगा रहे हैं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और रियल हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।